हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन की संरचना किस प्रकार की होती है? मुख्य अवधारणा। कार्बीन एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है। अभिक्रिया मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती है। तो चलिए समझते हैं कार्बीन के बारे में। वह उदासीन कार्बन स्पीसीज वह उदासीन कार्बन स्पीसीज जिसमें कार्बन दो एकल संयोजी कार्बन दो एकल संयोजी परमाणुओं से बंधित होता है। दो एकल संयोजी परमाणुओं से बंधित होता है तथा दो अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बंध में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अबंधित होते हैं, बिना बंध के होते हैं। जैसे CH2 है तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना बंध के रहते हैं। इसी तरीके से CCl2 है तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ बंध बना लेते हैं और 2 क्या है, अबंधित है। यानी ये बंध एकल संयोजी परमाणु से बन रहा है। क्लोरीन एकल संयोजी, हाइड्रोजन एकल संयोजी, इसको बोला जाता है डाइक्लोरो कार्बीन। कार्बीन में कार्बन का अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक अपूर्ण होता है क्योंकि बंध निर्माण के बाद भी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी 2 हाइड्रोजन के हो गए, 2 बंध के कार्बन के हैं तो 4 और 2 अबंधित 6 हो गए। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात यह उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यह 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंगलेट कार्बन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बन। तो चलिए हमसे ट्रिपलेट कार्बन की संरचना पूछी है। ट्रिपलेट कार्बन वही कार्बन की आधारभूत बात की 2 इलेक्ट्रॉन बंधित और 2 अबंधित। 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अबंधित नॉन बॉन्डिंग, अलग अलग पी कक्षक में रहते हैं। यानी लोन पेयर के रूप में नहीं रहते, अर्थात 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ट्रिपलेट कार्बन अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की है। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की है। देखिए इसकी संरचना होती है। ये कार्बन है। कार्बन के दो बंध हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन 2 पी कक्षक होते हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पी कक्षक में और एक इलेक्ट्रॉन इस पी कक्षक में। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? 2 क्या है? सिग्मा बंध है।
तो संकरण हो गया sp। क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को संकरण में शामिल करते नहीं, तो यहां कार्बन का संकरण है sp और ये संरचना है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।